हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, रेनिन, एपिनेफ्रिन, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बिन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास फाइब्रिनोजन। तो यहाँ लिखते हैं फाइब्रिनोजन से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। फाइब्रिनोजन जो है यह एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो यहाँ लिखते हैं यह एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि रक्त स्कंदन में सहायता करती है। तो यहाँ लिखेंगे इसका मुख्य कार्य होता है रक्त स्कंदन में सहायता करती है। परंतु यदि बात करें फाइब्रिनोजन की, तो यह इसकी निष्क्रिय अवस्था होती है। तो यहाँ लिखेंगे यह इसकी निष्क्रिय अवस्था होती है। तो फाइब्रिनोजन जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। फाइब्रिनोजन यह घुलनशील प्रोटीन होती है। तो फाइब्रिनोजन जो है यह होती है घुलनशील घुलनशील प्रोटीन होती है। और इस घुलनशील प्रोटीन को एक एंजाइम जो है जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन। तो यहाँ लिखेंगे यह थ्रोम्बिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाती है फाइब्रिन में। तो यहाँ लिखते हैं फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाएगी, जो कि अघुलनशील अघुलनशील प्रोटीन होती है। और इस अघुलनशील प्रोटीन के बहुलकीकरण से रेशों का निर्माण होता है और उन रेशों में क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाएं फंस कर थक्का रक्त का थक्का निर्माण करती है, जिसे रक्त स्कंदन कहा जाता है। तो रक्त स्कंदन को रक्त का थक्का निर्माण जो है थक्का निर्माण भी कहा जाता है। और यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि है जो कि चोट लगने पर रक्त के बहिस्राव को रोकती है। तो हमारा जो प्रश्न है, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है। तो यह होता है उत्तरदायी थ्रोम्बिन एंजाइम। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है रेनिन, तो हमारा ए विकल्प गलत होता है। बी है एपिनेफ्रिन, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है थ्रोम्बोकाइनेज, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। और डी दिया गया है थ्रोम्बिन, तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।